भयानक हवेली, रहस्यमयी निमंत्रण। अमित, एक लेखक, हमेशा से ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियों का शौकीन था। एक दिन उसे एक पुराना पत्र मिला जिसमें उसे एक परित्यक्त हवेली में आने का निमंत्रण दिया गया था। पत्र पर कोई हस्ताक्षर नहीं था, लेकिन यह उसके लिए एक रोमांचक चुनौती थी। अमित ने अपने दोस्त राहुल को भी अपने साथ ले जाने का फैसला किया। राहुल एक फोटोग्राफर था जो इस हवेली की तस्वीरें लेने के लिए उत्साहित था। दोनों ने मिलकर उस हवेली की यात्रा शुरू की जो शहर से दूर एक घने जंगल के बीच स्थित थी। हवेली तक पहुंचने में उन्हें काफी समय लगा। यह एक विशाल और भयानक इमारत थी जिसकी दीवारें टूटी हुई थीं और खिड़कियां बंद थीं। हवेली के चारों ओर अजीबोगरीब शांति थी जो दिल में डर पैदा कर रही थी। अमित और राहुल ने सावधानी से हवेली में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। धूल और मकड़ी के जाले हर तरफ फैले हुए थे और फर्नीचर भी टूटा फूटा था। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर जाते गए उन्हें अजीबोगरीब घटनाएं महसूस होने लगीं। कभी उन्हें ठंडी हवा का झोंका लगता तो कभी उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती। राहुल ने कुछ तस्वीरें खींची, लेकिन कैमरा भी अजीब तरह से काम कर रहा था। एक कमरे में उन्हें एक पुराना दर्पण मिला। जब अमित ने उसमें देखा तो उसे अपनी परछाई में एक अजीब आकृति दिखाई दी। वो डर गया और उसने राहुल को भी दिखाया, लेकिन राहुल को कुछ नहीं दिखा। उन्होंने हवेली के तहखाने में जाने का फैसला किया, जहाँ उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी एक महिला की थी जो इस हवेली में रहती थी। उसने लिखा था कि इस हवेली में एक दुष्ट आत्मा का वास है जो यहाँ आने वालों को परेशान करती है। डायरी में ये भी लिखा था कि उस आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है और वो है हवेली को हमेशा के लिए छोड़ देना। अमित और राहुल ने फैसला किया कि उन्हें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन जब वे जाने के लिए मुड़े तो हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वे फंस गए थे। उन्होंने दरवाजों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। अचानक उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक भयानक आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह दुष्ट आत्मा थी जो उन्हें जाने नहीं देना चाहती थी। अमित और राहुल ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उनका पीछा किया। वे हवेली के हर कमरे में भागे, लेकिन आत्मा हमेशा उनके पीछे थी। अंत में वे एक कमरे में फंस गए जहाँ कोई और रास्ता नहीं था। आत्मा ने उन पर हमला किया और वे चीखते हुए गिर पड़े। कुछ दिनों बाद पुलिस को हवेली में अमित और राहुल के शव मिले। उनकी आंखों में डर का भाव था और उनके चेहरे पर भयानक निशान थे। हवेली का रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रह गया।